जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा यूपीपीएससी के बारे में कि जो गलतियां यूपीपीएससी करता है और उसकी वजह से कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और सबसे पहले तो अभी आपको पता होगा कि 2019 और 2020 की आंसर की कमीशन ने रिलीज़ कर दी है। और 2019 के आंसर की अगर आप देखो तो आपको पता लगेगा कि उसमें से 8 जो सवाल थे वो बिल्कुल गलत पूछे गए थे। 2 सवाल ऐसे थे जिनके उन्होंने आंसर ही बदल दिए, यानी कि कम से कम 13 मार्क्स का अंतर। आपको पता है कि पॉइंट 5 एक एक नंबर से लोगों का प्रीलिम्स में सिलेक्शन रह जाता है, और यहाँ पे 13 मार्क्स के जो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। 2020 की बात की जाए तो 5 सवाल इन्होंने गलत पूछे हैं, और उसमें से इन्होंने 5 क्वेश्चन जो हैं उसके जो आंसर हैं वो इन्होंने बदल दिए हैं। तो यहाँ पे कम से कम 16 मार्क्स का अंतर आ रहा है। आप समझ सकते हो कि एक एक मार्क्स कितना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन लोगों की बनती है जो ये पेपर सेट करता है। उनको पेपर सेट करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इसकी वजह से कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। आप देख सकते हो कि जो ये गलत प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। छात्र अपनी मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो फ़ायदा हो रहा है वो सिर्फ उन लोगों को, किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ये किसी को भी नहीं पता है। और इसकी वजह से कुछ कैंडिडेट्स अंदर हो जाते हैं और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो उसके ऊपर काफ़ी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि किन कैंडिडेट्स को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद आपको पता होगा कि आंसर की जारी करने में कितनी ज़्यादा देरी की जा रही है। 2019 और 2020 की जो आंसर की है, फाइनल आंसर की, वो अब जाके 2022 में आई है। तो इससे पता चलता है, मतलब जब फाइनल सिलेक्शन हो चुका है उसके बाद फाइनल आंसर की निकाली जा रही है, ताकि सिलेक्शन प्रोसेस में कोई सवाल ना उठाया जाए। तो यहाँ से तो एक सबसे बड़ा प्रश्न यही निकल के आता है कि जो आंसर की थी उसमें काफ़ी ज़्यादा खामियां पाई गई हैं, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर हो गए। मतलब जो बॉर्डर लाइन पे थे, जो बिल्कुल क्लोज थे प्रीलिम्स क्लियर करने के, तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। अभी भी किसी को नहीं पता कि क्या इनकी ट्रांसपेरेंसी है, क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी है, ये किसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसको फ़ायदा नहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बारे में अच्छे से जांच होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता है कि जो आंसर की और जो प्रीलिम्स का कट ऑफ आता है वो 2-3 साल लगा देते हैं ये प्रीलिम्स का कट ऑफ निकालने में। तो सिचुएशन ही क्लियर नहीं हो पाती कि प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना गया होगा, और आरटीआई लगा के वहाँ पे पूछना पड़ता है कि प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना गया है। तब जाके इनको थोड़ा सा होश आता है और फिर जाके ये प्रीलिम्स का कट ऑफ रिलीज़ करते हैं। फिर से वही सवाल है कि किन किन लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। उसके बाद आपने यूपी पीएससी प्रीलिम्स का पेपर तो देखा ही होगा। यूपी जीके के जो सवाल होते हैं बिल्कुल नाम मात्र के बराबर होते हैं। केवल आपको 3 से 4, 5, 6 सवाल, 5 से 6 सवाल ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बाकी पीएससी की बात करो, चाहे वो हिमाचल का हो, राजस्थान का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, वहाँ पे उस स्टेट की जीके के जो सवाल हैं वो अच्छे खासे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो मतलब अगर आप किसी स्टेट का पीएससी ले रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको उस स्टेट का जीके के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कमीशन है वो थोड़ा सा, मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि यूपी के प्रश्न भी होने चाहिए। जो अभी का जो उनका पैटर्न है उसके हिसाब से प्रीलिम्स और मेंस में यूपी के ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं। मतलब अगर आप यूपी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मतलब ये एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको यूपी के बारे में अच्छे से जानकारी हो। तो मेरे हिसाब से यूपी के भी प्रश्न उसमें होने चाहिए। कम से कम 10 से 15% जो प्रश्न हैं वो यूपी के होने चाहिए, ताकि यूपी के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो। और उसके बाद एज रिलैक्सेशन का भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है। जैसे आपको पता है कि कोई भी अगर स्टेट अपना पीएससी करवाता है तो जो वहाँ के मतलब कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, चाहे वो बिहार के हों, बिहार में अप्लाई कर रहे हैं, हिमाचल के हिमाचल में अप्लाई करते हैं, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़रूर मिलता है एज में। लेकिन यूपी पीएससी में एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, तो इसके ऊपर कमीशन को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि एज रिलैक्सेशन यूपी के लोकल लोगों को देना चाहिए। इससे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जो मतलब बाउंड्री लाइन पे हैं, जिनका एज मतलब होने वाला है, उनको एक और मौका मिल सकता है प्रीलिम्स देने का। उसके बाद आपको जैसे पता ही होगा कि जो यूपीपीएससी है उसने कसम खा ली है कि हम यूपीएससी की राह पर चलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ऑप्शनल पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 को कंपलसरी कर दिया गया है। दैट मीन्स आपको पहला और 5वां प्रश्न ऑप्शनल पेपर में कंपलसरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये फिर से यूपीपीएससी जो हमारा यूपीपीएससी है, ये यूपीएससी की राह पर चल पड़ा है।
ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता अगर ये यूपीएससी की बाकी चीज़ें भी फॉलो कर लेते, जैसे एक साल के अंदर ही कट ऑफ और फाइनल आंसर की को रिलीज़ कर देते। कुछ चीज़ों में आयोग यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो भी अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा जो इनकी त्रुटि है वो यही है कि जो ये आंसर की है उसको जारी करने में काफ़ी ज़्यादा देर लगाते हैं। तो मैं आयोग से यही गुजारिश करूँगा कि वो आंसर की और जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है उसको मतलब जल्द से जल्द रिलीज़ करें। अभी 2021 का जो मेंस है वो 23 मार्च से होने वाला है, पहले जनवरी में होने वाला था। तो उसके ऊपर भी कुछ कैंडिडेट्स मतलब सवाल उठा रहे हैं कि जो फाइनल आंसर की है वो अभी तक नहीं आई है, तो फाइनल आंसर की को जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए, ताकि ये क्लियर हो सके कि कौन से जो कैंडिडेट्स हैं उनका प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए और किनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होना चाहिए। और किसी को भी नहीं पता कि किसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और किसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर कमीशन को ध्यान देना चाहिए, और इन्हीं गलतियों की वजह से जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं वो प्रीलिम्स से बाहर हो जाते हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यार इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा उठाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो रियल इश्यूज़ हैं वो बाहर आ सके, और जो ये हमारी बात है वो कमीशन तक ज़रूर पहुँचे, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो, और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनका जो है वो प्रीलिम्स और मेंस और उनका जो फाइनल सिलेक्शन है वो यूपीपीएससी में हो सके। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू।